और देखिए अब जल्दी से आपको बता देते हैं, पेजर धमाका हुआ है, लेबनान पूरी तरीके से दहल गया है। क्या हुआ है? पेजर में धमाका हुआ है, कहां हुआ है ब्लास्ट? लेबनान में, सीरिया में ये ब्लास्ट हुआ है। कैसे ये धमाका हुआ है? पेजर्स हैक करके इस धमाके को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कितने लोग इस ब्लास्ट में मरे हैं। 9 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि कितने लोग जख्मी हुए हैं? 3000 से ज्यादा लोग इस पूरे ब्लास्ट में जख्मी हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कहां से आया, जॉर्डन से खरीदा गया ये पेजर, और एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट होते चले गए हैं। लेबनान के बेरूत में ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। इसके अलावा सीरिया में भी ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है, और ये बताया जा रहा है कि अब लेबनान की तरफ से इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हो गई, 3000 से ज्यादा लोग इस बीच जख्मी हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आपको बता दें, वहां पर अभी जो स्थिति बनी हुई है, ये कहा गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से धमाका हुआ है, और सभी लोगों से, आवाम से अपील की गई कि वो पेजर ना रखें। लेकिन ये ब्लास्ट कैसे हुआ, अभी क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। न हथियार न मिसाइल, जेब में धमाका और कई इंसानी जान तबाह। न फोन आया, किसी ने आत्मघाती हमला किया और मैसेज से काम तमाम। न किसी हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ, न ही बंदूक या बम, बल्कि इजराइल के पड़ोसी मुल्क लेबनान में इस बार अटैक के लिए इस्तेमाल हुआ पेजर और रेडियो सेट का। पहले एक साथ पेजर पर सीरियल ब्लास्ट, फिर कई रेडियो सेट में सिलसिलेवार विस्फोट। इस धमाके की गूंज ऐसी कि पूरी दुनिया दहल उठी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए सीरियल ब्लास्ट से सड़कों पर चीख पुकार मच गई। किसी के जेब में पेजर फटा तो किसी के हाथ में, किसी के कैश काउंटर में पेजर फटा, किसी के स्टडी टेबल पर। एक के बाद एक ब्लास्ट और जमीन पर गिरते लोग। विस्फोट इतना भयानक कि किसी के हाथ उड़ गए तो किसी की बाह, किसी की उंगली, किसी के पेट के चिथड़े उड़ गए। बताया जा रहा है कि बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमला हिजबुल्लाह सदस्यों के हजारों पेजर और रेडियो सेट में विस्फोट कराकर किया गया। पेजर में हो रहे धमाकों से शहर में भगदड़ मच गई। सीरियल धमाकों के बाद से बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एम्बुलेंस को दौड़ते हुए देखा गया, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। धमाकों के बाद से दहशत का माहौल है। लेबनान में हुए इस हमले में हिजबुल्लाह के आतंकियों के साथ साथ नागरिक भी निशाना बने। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो 3000 से ज्यादा घायल, जिसमें लेबनान में ईरानी राजदूत मुस्तबा भी शामिल हैं। वहीं सीरियल ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत हुई, जिसका अंतिम संस्कार किया गया। ये धमाके सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि सीरिया में भी हुए, जिसके बाद सीरिया में भगदड़ मच गई। हर तरफ अफरा तफरी और सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ती नजर आई। बताया जा रहा है कि जिस पेजर्स में धमाका हुआ वो लेटेस्ट मॉडल का था और जिसे हिजबुल्लाह ने हाल ही में लिया था। लेकिन विस्फोट के बाद लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से पेजर को तुरंत फेंकने की अपील की। लेकिन सवाल है कि इन सीरियल ब्लास्ट और बेरूत में हुई मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लेबनान में हुए ब्लास्ट को लेकर अमेरिका का बयान सामने आ चुका है, और अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हमले में वो जिम्मेदार नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमाके पर अमेरिका ने बयान जारी कर कहा है कि घटना में शामिल नहीं है अमेरिका अब हमले की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेबनान में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमेरिका ने बयान जारी करके ये कहा है कि लेबनान में जो धमाका हुआ है उसमें अमेरिका का हाथ नहीं है। धमाके पर अमेरिका ने ये बयान जारी कर कहा कि अब हम हमले की जानकारी भी जुटा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हमला हुआ है इसके पीछे आखिर किसका हाथ है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया कि 500 आतंकियों की धमाके के दौरान रोशनी चली गई है।
500 आतंकियों की आंखों की रोशनी गई है, ये हिजबुल्लाह दावा कर रहा है। धमाके के बाद हिजबुल्लाह का ये दावा सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि दरअसल 500 आतंकियों, ये देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, 500 आतंकियों की इस सीरियल ब्लास्ट के दौरान आंखों की रोशनी चली गई है। हालांकि एक तरफ अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया, अमेरिका ने कहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम जानकारी जुटा रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दें कि जो ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, इसमें 500 आतंकियों की आंखों की रोशनी चली गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान पर हमले की जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, इजराइल ने हवाई हमला किया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया है। तो एक तरफ जहां देखिए सीरियल ब्लास्ट हुआ बेरूत में, तो दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान में भी अब अटैक की खबर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर बता रहे, दक्षिणी लेबनान पर हमले की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर सीरिया से, जहां पर सीरिया ने हमले की निंदा कर दी है, लेबनान पर हुए हमले की निंदा की है सीरिया ने। लेबनान के साथ खड़ा है मुल्क, ये सीरिया की तरफ से कहा गया, इस पूरे हमले की निंदा की है सीरिया ने। आपको बता दें, लेबनान पर जो हमला हुआ है उसकी सीरिया ने निंदा की है। लेबनान के साथ खड़ा है मुल्क, ये कह रहा है सीरिया। लेबनान के बेरूत में सीरियल ब्लास्ट, उसके बाद इजराइल को जिम्मेदार बताया गया हिजबुल्लाह की तरफ से और ईरान की तरफ से। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी कि सीरिया खड़ा है लेबनान के साथ, ये सीरिया की तरफ से हमले की निंदा करते हुए कहा गया है कि वो लेबनान के साथ खड़ा है और लेबनान पर हुए हमले की निंदा करता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया की तरफ से बयान जारी कर हमले की निंदा की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लेबनान धमाके का अब विमानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में विमान सेवा जो है रोक दी गई है, ब्रिटिश एयरवेज ने निलंबित की है कई उड़ानें, फ्रांस जर्मनी ने भी उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो सीरियल ब्लास्ट जो हुआ लेबनान में, इसका असर अब विमानों पर भी दिखना शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में कई विमान सेवा जो है जिस पर रोक लगा दी गई है। तो आपने देखा कि ब्लास्ट से कितना असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पेजर ब्लास्ट हुआ है, पेजर आखिरकार क्या होता है ये आपको बता दें। ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके जरिए कम्युनिकेट किया जाता है। छोटा रेडियो रिसीवर है, एक तरह से छोटा रेडियो रिसीवर है। एसएमएस की तरह आते जाते हैं संदेश, यानी जिस तरह से फोन में एसएमएस जाते हैं उसी तरीके से संदेश भेज सकते हैं। मोबाइल की तरह इसका एक नंबर होता है, स्क्रीन पर मैसेज होता है फ्लैश, यानी जो संदेश भेजा जाता है वो इसकी स्क्रीन पर फ्लैश होता है। कुल मिलाकर के मोबाइल की तरह ही देखने में होता है। मोबाइल के आने से पहले इसका इस्तेमाल होता था, आपने भी देखा होगा, मोबाइल से पहले पेजर का इस्तेमाल किया जाता था। अगर एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश भेजना है और जैसे ही वो संदेश भेजा जाता है पेजर के जरिए, तो स्क्रीन पर वो जो संदेश है वो फ्लैश हो जाता है। तो ये पेजर ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद से अब लगातार हड़कंप देखने को मिल रहा है। लेबनान कह रहा है कि इजराइल ने ये हमला किया है, हिजबुल्लाह कह रहा है कि वो इस पूरे हमले का बदला लेगा। लेकिन इसी कड़ी में आखिरकार अब किस तरीके से महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लेबनान का बेरूत इस वक्त दर्द से कराह रहा है, हर ओर मातम पसरा है और अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है बस दर्द और चीख की आवाज। करीब 6 महीने पहले जिस मोबाइल फोन को असुरक्षित मानकर हिजबुल्लाह ने पेजर के इस्तेमाल का आदेश दिया था, वही पेजर लेबनान में लोगों के लिए काल बन गया। सीरियल ब्लास्ट हुआ जिसमें कई जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए सो गई, तो कई जिंदगियां अभी भी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। हिजबुल्लाह ने बेरूत में हुए सीरियल ब्लास्ट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। उसका दावा है कि पेजर और रेडियो सेट को हैक कर ये धमाके किए गए हैं। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। इसके अंदर एक फैक्टर हो सकता है कि कोई ऐसा सिग्नल या फिर कोई ऐसा सिग्नल को अलग तरीके से मॉडिफाई कर उनके पेजेस पर भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से उनका बैटरी थोड़ा हीटअप हो रहा है और हीटअप होने के बाद वो ब्लास्ट हो रहा है। हिजबुल्लाह का सीधा आरोप है कि इजराइल ने जो हिमाकत की है वो उसे उसकी जुबान में जवाब देगा। लेकिन अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर पेजर को हैक कैसे किया गया और कैसे इतने बड़े सिलसिलेवार धमाके को अंजाम दिया गया।
एक साइबर 0 डे अटैक हो सकता है जिसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक सिग्नल या एक कॉल आएगा और वो कॉल जो होगा वो मॉडिफाइड और टेम्पर्ड कॉल होगा जो हैकर्स के द्वारा बनाया गया होगा, और वो जैसे ही आपके पेजर के ऊपर आएगा वो आपके पेजर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच बोल सकते हो या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपका पेजर जो है वो ब्लास्ट करेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल इससे हैकिंग में एक्सपर्ट है और लेबनान धमाके के पीछे इजराइल के हैकर्स का हाथ हो सकता है। लेबनान में एक साथ काफी सारे पेजेस ब्लास्ट होने लगे हैं, उसके पीछे बताया जा रहा है कि इजराइल के हैकर्स का हाथ है, इजराइल के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जो कि पहले हमने पेगासस जैसे वायरसेस और पेगासस जैसे टूल्स के बारे में सुना है और काफी सारे न्यूज में भी रह चुका है। तो ये इजराइल के ही हैकर्स है जिन्होंने पेगासस बनाया था। इनफैक्ट अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं साइबर अटैक से, कि साइबर इजराइल के हैकर्स ने कुछ ऐसा अटैक किया है या फिर कोई वायरलेस डिवाइसेस को हीट अप करने का कोई ऐसा 0 डे अटैक जिसका एक्चुअली में उन पेजेस की कंपनीज को भी नहीं पता, ऐसा कोई अटैक उन्होंने प्लांट किया है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये, हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए इस सुरक्षित तकनीक को ही घातक बना दिया गया। ये घटना ऐसे समय में हुई जब लेबनान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ चुका है। लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच 11 महीने से ज्यादा के समय से लगभग रोजाना झड़पें हो रही हैं, जबकि गाजा में इजराइल और हिजबुल्लाह के सहयोगी हमास के बीच युद्ध चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।